आज का जो पॉइंट है ना, हाउ टू मेक कनेक्शन। हाँ सर, म्यूट कर दो। किसी के यहाँ से ये आवाज़ आ रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है यूनिट 1 का भी, हाउ टू मेक कनेक्शन विद द मैनेज नोड। आई मीन अब एक्चुअल में आपको अभी यहाँ से आगे ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट है कि रियल में जो आपका कंट्रोलर नोड है वो मैनेज नोड से कम्युनिकेट कर पा रहा है। कम्युनिकेट कर पाएगा देन यू कैन पुश कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो अब एक्चुअल में हम लोग यहाँ से आगे अभी तक क्या था, हमने अज्यूम किया था कि ये मेरे पास वेब सर्वर्स हैं, ये वेब सर्वर्स हैं। अब एक्चुअल में हमको दो सिस्टम सेटअप करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, जैसे आपने कंट्रोल नोड सेटअप किया था उसी वे में आपको दो सिस्टम और करने हैं प्रोविजन। जैसे मेरे पास पहले से ऑलरेडी दो सिस्टम हो रखे हैं प्रोविजन, एक सर्वर ए, एक सर्वर बी, राइट। और दोनों सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। आप किसी भी नेटवर्क का आईपी डाल के और इन सिस्टम को यूज़ करना है फिर आपको, ठीक है। क्लाउड में भी कोई अलग बात नहीं है। क्लाउड में भी आप जैसे क्या करना है, जैसे आपने लास्ट टाइम क्लाउड में एक वीएम सेटअप किया था उसी स्टेप से आपको दूसरा वीएम सेटअप करना है। आई मीन दो वीएम सेटअप और करने हैं आपको दूसरे। वो मैं अभी गाइड कर दूंगा आप लोगों को, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर सकते हो दोबारा से। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल नोड पे जा रहा हूँ अभी, राइट। 192.168 ये मेरे कंट्रोल नोड का आईपी है। इसका लॉगिन नेम सपोज एडमिन है, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड है वो रेड हैट है। सबसे पहले मालूम करना होता है कि एनसीबल इसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो सिंपल कमांड होती है एनसीबल हाइफन वर्जन। तो बता रहा है एनसीबल इंस्टॉल्ड है, ये आपकी कॉन्फ़िग फाइल है। दूसरा काम क्या होता है, सेकंड काम होता है कि आपको पहले अपनी इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने एक सेपरेट फोल्डर में जाके एक सेपरेट इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप कर ली, सपोज किस नाम से, होस्ट नाम से। और इसमें जाके मैंने एक वेब नाम का ग्रुप बना दिया, और वेब ग्रुप में जाके एक होस्ट ऐड कर दिया है। टू मशीन इज अ पार्ट ऑफ वेब ग्रुप। और एक मैंने कौन सा ग्रुप, डेव ग्रुप 192.168.0.3, ठीक है। अब ये एक्चुअल में ये मशीन्स मेरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अज्यूम नहीं कर रहा। अब रियल में मेरे पास दो सर्वर हैं अवेलेबल, जिसका नेटवर्क आईपी 192.168.0.2 है, ठीक है। तो ये दो सिस्टम नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं अभी मेरे पास। उसके बाद एनसीएल की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको मैंने यूजर के होम में कॉपी कर दिया है। अभी जो मैं टास्क पोस्ट करने वाला हूँ वो यूजर नेम एडमिन है, तो उसके होम अकाउंट में एनसीएल की सीएफजी फाइल कॉपी कर दी है, राइट। और सीएफजी फाइल को मैंने अपडेट कर दिया। सीएफजी फाइल को अपडेट कर दिया है कि आपकी इन्वेंटरी फाइल का प्लेस ये है, कौन सा है, होम के अंदर, एडमिन के अंदर, इन्वेंटरी फोल्डर में अपनी कस्टम इन्वेंटरी फाइल पड़ी हुई है, दैट्स इट, राइट। अब मालूम करो कि क्या एनसीएल का एनवायरनमेंट इन्वेंटरी फाइल रीड कर पा रहा है। विकास रिकॉर्डिंग स्टार्ट है यार, प्रेशर मत करो बार बार। हाँ। तो
ये आईपी एड्रेस है, ये है इसका, और ये आईपी। ठीक है, अब यहाँ से आगे पहले अब मालूम करो पॉइंट क्या है अभी। कैसे मालूम करोगे आप लोग कि जो इन्वेंटरी फाइल में सिस्टम डाले हैं आपने, कंट्रोल नोड उन सिस्टम पे लॉगिन ले पा रहा है? लॉगिन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना। कंट्रोलर नोड जितने भी आपके मशीन से इन्वेंटरी फाइल के अंदर, उसको ऑथेंटिकेट कर पा रहा है। सो हाउ यू विल बेसिकली कंफर्म। आप कैसे कंफर्म करोगे? हाँ, सिंपल सी बात है, आप एक काम कर लो, या तो मैनुअल जाके हर सिस्टम पर लॉगिन करो एक बार आप। आपको चेक करना, अगर आपको चेक करना है, या तो ऐसे 192.168.0.2 इस पर लॉगिन करो आप, इस तरह से आप लोग। सर ये यार, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो बेसिकली आप मैनुअल से कार्य करना आपको। मुझे इन्वेंटरी फाइल में एनसीबल के थ्रू मालूम करना है फटाफट से कि क्या एनसीबल इन्वेंटरी सिस्टम को ऑथेंटिकेट कर पा रहा है, राइट? तो एनसीबल में एक कमांड होती है, एनसीबल में एक मॉड्यूल नेम होता है। मॉड्यूल नेम बहुत ज़्यादा है, अभी तो वो तो पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी खाली बस जब भी बात आती है नेटवर्क टेस्टिंग की, जब भी बात आती है कनेक्शन टेस्टिंग की, कि पहले मेक श्योर हो जाओ कि जो आपका डिवाइस है, जो आपका राउटर है, जो आपका विंडो है, आपका जो डिवाइसेस हैं, क्या उनसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो पहले, राइट? तो एक कमांड है मेरे पास, एनसीबल ऑल। ऑल का मतलब होता है कि इन्वेंटरी फाइल में जितनी मशीन एग्जिस्ट है, हर एक सिस्टम को पिंग करके आओ, -m। -m का मतलब मॉड्यूल। एनसीबल में देर इज द मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड पिंग, राइट? पिंग मॉड्यूल नेम का मीनिंग, कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि सर इस हर सिस्टम को ना आईसीएमपी पैकेट से पिंग करना चाहते हैं, पिंग नोड 1, पिंग नोड 2, पिंग नोड 3। ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ जो नाम है ना पिंग, ये पिंग का मतलब यहाँ पे आईसीएमपी नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क टेस्टिंग कर लो सिस्टम नेटवर्क के अंदर है कि नहीं। नेटवर्क टेस्टिंग ही नहीं, उस सिस्टम के अंदर एक्चुअल में लॉग इन करो। किसके अंदर? जैसे इंटर मारूंगा ना, तो कंट्रोल नोड इमीडिएटली हर सिस्टम को वाया एसएसएच प्रोटोकॉल लॉग इन करने की कोशिश करेगा। एम इस मॉड्यूल नेम, पिंग नाम का मॉड्यूल नेम जो दे रहा हूं मैं, ये एक्चुअल बैकएंड में डेवलपर ने इसके अंदर राइट कर दिया है कि जब भी आप पिंग चलाओगे सिस्टम के ऊपर, तो ये हर सिस्टम को बैकएंड में एसएसएच करेगा, राइट? ठीक है, लेकिन एसएसएच करेगा कैसे सर? आपने इसको पासवर्ड दिया नहीं। पिंग नाम का मॉड्यूल नेम एसएसएच कैसे कर सकता है अभी? आपने ना तो सिस्टम का पासवर्ड दिया है, ना कंट्रोल नोड टू मैनेज नोड आपने पासवर्ड लेस किया। एक्चुअल में क्या रहता है, कंट्रोल नोड को मैनेज नोड से बात करना है, तो उसके पास 3 वे हैं। दे आर 3 वे फॉर ऑथेंटिकेशन। पहला क्या है? पासवर्ड बेस्ड, कि यूजर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीन को ऑथेंटिकेट करना चाहता है, यानी कंट्रोल नोड जिस सिस्टम पर लॉगिन करना चाहता है, वहां एक काम कर दो सिंपल सा आप लोग, कंट्रोल नोड को ऑन द फ्लाई बता दो कि दिस इज लॉगिन पासवर्ड। सो दिस इज वे वन, ये पहला वे होता है। फिर काफी लोग बोल देते हैं कि हमारी कंपनी में सर ना सर्वर्स के पासवर्ड कॉमन नहीं है। आप तो पासवर्ड एक बार टाइप करोगे बस, बट जो मेरी मशीन से है ना, उसमें कुछ का पासवर्ड लॉग, उसका लॉगिन नेम डिफरेंट है। लॉगिन नेम, एक का लॉगिन नेम राम है, एक का लॉगिन नेम नताशा है, एक का लॉगिन नेम हैरी है। तो सबकी कॉमन कॉमन पासवर्ड है, तो क्या होगा? दूसरा वे ये आता है, दूसरा मेथड आता है क्या, कि अब एक काम कर दो, अगर पासवर्ड टाइप नहीं कर सकते आप लोग, तो मशीन क्रेडेंशियल्स को यू कैन राइट इनटू द इन्वेंटरी फाइल। सो दिस इज सेकंड वे, राइट? अगर आप बोलते यार नहीं, एक काम कर दो, मेरी कंपनी में तो पासवर्ड सिस्टम पे है ही नहीं, दे डजंट अलाउ टू लॉग इन विद द पासवर्ड। In my company, we only having single concept that is called RSA key pair. RSA key pair, I mean
प्राइवेट की और पब्लिक की। सर मेरी कंपनी में तो सिंपल सी बात ये होती है, हर सिस्टम का हमारे पास, हर सिस्टम का नहीं, आ तो जितने सिस्टम है ना, उसका मेरे पास एक प्राइवेट की होता है। उस प्राइवेट की से हम लोग लॉगिन कर जाते हैं बस, हमें पासवर्ड टाइप करना ही नहीं पड़ता। तो सेम कहता है एनसीवल कि आप वो काम भी मुझे बता दो कि हर सिस्टम को जाने वाली प्राइवेट की कहाँ पड़ी हुई है आपकी। तो मैं हेल्प ऑफ द प्राइवेट की हेल्प से आई विल ऑथेंटिकेट योर सिस्टम। सेकंड वे कौन सा होता है, क्या होता है, RSA की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। RSA की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। करें स्टार्ट, ठीक है। आपने पहली कमांड चलाई, इंटर मारा, आप देखो आपने क्या होता है। जैसे आपने इंटर प्रेस किया, ये एक लाइन बोल रहा है आपसे, SSH, एक मिनट, थोड़ा सा ना इसमें कुछ मैंने फाइल में पहले का भी चेंज किया होगा, जिसको एक लाइन और आपसे कुछ प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे आना चाहिए था, जो आया नहीं है। एक मिनट हो जाओ खाली, बस क्यों नहीं आया वो, हाँ, क्योंकि ये फाइल में पहले से ये लाइन अनकमेंट है। अब देखना, यहाँ से आगे जब आप लोग घर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे आने वाला है क्या, जब इंटर मारोगे आप लोग। और मैं यहाँ से पहले ये वाली ये फाइल है, नॉन होस्ट फाइल, इसको लॉस कर दे रहा हूँ। अब देखना, ये इनिशियल टाइम पे जब हम एनसीवल को पहली बार पिंग चलाते हैं हम लोग सिस्टम के ऊपर, तो जितने नेटवर्क के अंदर नए मशीन होते हैं, आपको ये सबको मालूम होगा ये क्या पूछ रहा है, सबको पता रहता है कि जब जब हम लोग इनिशियल टाइम पे फर्स्ट टाइम वी लॉगिंग इनटू मशीन, तो SSH में फिंगरप्रिंट यस करने पड़ते हैं हमको। जैसे ही मैं यस करूंगा, तो रिमोट साइड के फिंगरप्रिंट कंट्रोल नोड पे एक फाइल बनेगी यूजर की होम में, नॉन होस्ट फाइल, उसमें आके फिंगरप्रिंट ऐड हो जाते हैं अपने आप। वो SSH का अपना अपना कंसेप्ट है, वो मुझे आपको नहीं पढ़ाना कि वो सर बनते क्यों हैं, क्यों नहीं बनाने मुझे। अभी प्रॉब्लम खाली बस इतनी है मेरे लिए कि मशीन ज़्यादा है सर, तो एनसीवल में बैठ के कौन यस 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 बार बार टाइप करेगा। तो इस ऑप्शन को यू कैन इनेबल परमानेंट, कि जितने मशीन नेटवर्क में नए आएंगे उसके लिए हमें यस टाइप ना करना पड़े, एनसीवल होस्ट की चेक ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट यस कर दे। तो एक एनसीवल की CFG फाइल में एक ऑप्शन होता है, यहाँ से मैं कंट्रोल सी मार दे रहा हूँ, और मैं पहले इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट आई वांट टू डिसेबल, कि मुझे ऐसा यस बार बार ना करना पड़े। तो एनसीवल की CFG फाइल के अंदर जाओ, और CFG फाइल में एक पैरामीटर होता है, देखो ये रहा, लाइन नंबर कहाँ के, ऑन 71 लाइन दिख रहा है आपको। ये पैरामीटर बेसिकली किस काम में आता है, ये पैरामीटर बेसिकली जब आपको लगता है कि SSH पोस्ट वेरिफिकेशन आप बार बार नहीं कर सकते, आप लोग यस यस टाइप नहीं कर सकते, तो एनसीपल कहता है मैं अपने टाइप अपने लेवल से आपसे पूछूंगा नहीं, फिर आई विल टाइप ऑटोमेटिकली, दैट्स इट। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को अनकमेंट किया, और मैं अब ट्राई करता हूँ। तो अब एटलीस्ट क्या हो गया, एनसीपल आगे बढ़ा थोड़ा सा, उसने ये वाला जो मैसेज था ना, ये मैसेज देना बंद कर दिया है, कौन सा वाला, बट नाउ वी आर गेटिंग सम डिफरेंट मैसेज, SSH कनेक्शन फील्ड। क्यों पता है, एक्चुअली दे आर थ्री वे, तीनों वे में से आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, ना तो आपने RSA की पास की, ना आपने पासवर्ड ही दिया है, और ना आपने इन्वेंट्री फाइल में ही पासवर्ड सिस्टम का डाला है। तो तीनों वे में से जब कोई वे आपने पास नहीं किया, तो कंट्रोल नोड ऑथेंटिकेट कैसे होगा, सीधी सी बात ये है। तो मैंने बोल दिया ऐसे यहाँ पे कि हर सिस्टम पे एडमिन से जाना है, और एडमिन का पासवर्ड ये दे रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं। जब मैंने रिमोट सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर दिया साफ साफ स्क्रीन के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वे, इसको बोलते हैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो नाउ यू आर गेटिंग एनसीवल इज एबल टू लॉग इन, आई मीन जो आप पासवर्ड दे रहे हो, वो यूजर नेम पहले रिमोट सिस्टम पे एग्जिस्ट होना चाहिए ऑन मैनेज साइड। जो आप पासवर्ड दे रहे हो, जो आप यूजर नेम दे रहे हो, तो पहले कंपनी दे विल प्रोवाइड अस कॉमन लॉगिन नेम ओवर द सर्वर। कंपनी में एक कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट होता होगा,
वो कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट पहले आपको मिलता है, तब जाके उसकी हेल्प से आप लोग एनसिबल की प्लेबुक पुश करते हो। अब ये मैटर नहीं करता कि करंट नोड पे क्या बैठा हुआ है। आपके माइंड में क्या आ रहा है पता है? कि क्या करंट नोड पे भी, कंट्रोल नोड पे भी एडमिन होना मैटर करता है? कंट्रोलर नोड पे एडमिन है कि नहीं मैटर नहीं करता। सिंपल सी बात ये होती है, इस लाइन का मतलब होता है कि यार मैं कौन हूँ मैटर नहीं करता। मुझे उस पर जाने के लिए, रिमोट साइट जाने के लिए, हर सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए आई नीड यूजर नेम एडमिन। हर सिस्टम पे एडमिन नाम का यूजर पड़ा हुआ है, उससे लॉगिन करो। और लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मैं दे रहा हूँ आपको। डू वी नीड एडमिन राइट्स? एडमिन राइट क्या होते हैं लिनक्स में? कुछ नहीं होते राइट्स। आप ये बोलो कि कोई टास्क होगा तो सूडो की नीड पड़ेगी बाद में, वो बात की बात है अभी। एनसिबल को टास्क लॉगिन कराने के लिए, सिस्टम को ऑथेंटिकेट करने के लिए सूडो पावर नहीं चाहिए। सूडो पावर बेसिकली नीड पड़ सकती है जब आप लोग कोई रूट लेवल का टास्क यू वांट टू परफॉर्म विद एडमिन। ये नाम का एडमिन है सिर्फ, कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास रूट की पावर है अभी। ये सिंपल सा लिनक्स का एक नॉर्मल अकाउंट है। इसका नाम मैंने एडमिन कर दिया है बस। बट ये जैसे नॉर्मल यूजर ऑफ लिनक्स जैसे होता है, सिंपल राम श्याम मनीष, तो उस टाइप का ही बंदा है ये नॉर्मल यूजर बस। कंपनी में पहले से जिस नाम से आप लॉग इन करते हो आईटी में, ये आपका वही यूजर है। ठीक है। तो विच पासवर्ड हैव यू, क्या बोल रहे हो आप? इसमें कौन सा पासवर्ड दिया है आपने? तो पासवर्ड कौन सा होता है? हम्म, संचित, इस लाइन का क्या आंसर दूं मैं आपको, बताओ। पासवर्ड क्या होते हैं लिनक्स में? सिस्टम का जो पासवर्ड होता है प्रोडक्शन में, क्या होता है वो? कंपनी जो आपको ऑथेंटिकेट पासवर्ड देती है, वही तो टाइप करोगे आप लोग। काटते हैं ये साइबर वर्क मैनेज पासवर्ड वट एवर पासवर्ड, बेसिकली कुल मिला के ये जो लाइन बोल रहे हो, उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मैनेज नोड पे प्रोडक्शन में जिस वे में यू आर लॉगिंग मैनुअली, अब जिस वे में आज से पहले विदाउट एनसिबल लॉगिन कर रहे थे, अब एनसिबल भी उसी पासवर्ड से लॉगिन करेगा। इसको अलग से कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, अलग से कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। कंपनी में ऑथेंटिकेशन जो आपको कॉन्फ़िगर्ड है पहले से वाया एलडैप या लोकल पासवर्ड चल रहे हैं सिस्टम पे, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड शुड बी एग्जिस्ट। अब वो यूजर नेम लोकल है कि एलडैप का यूजर मैटर नहीं करता। ठीक है, राइट। तो माइनस के का मतलब होता है, माइनस यू मतलब रिमोट यूजर। क्या होता है माइनस यू? क्या होते हैं यहाँ पे? ये कब कब आता है माइनस यू? जब आप बताते हो उसको यूजर नेम क्या है, तो रिमोट यूजर। ठीक है। और माइनस के का मतलब होता है प्रॉम्प्ट एसएसएस पासवर्ड, राइट। ठीक है। काफी लोग बोलते हैं सर माइनस यू टाइप करना है, कोई यहाँ पे कोई मैंडेटरी है क्या? तो माइनस यू आप टाइप मत करो, चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जिससे लॉगिन करके बैठे हो ना, फिर माइनस यू की वैल्यू आपका करंट लॉगिन होता है। जैसे आपने माइनस यू टाइप नहीं किया, तो रिमोट सिस्टम पे कनेक्शन किससे बनेगा फिर? जिससे आप लॉगिन करके बैठे हो, फिर सेम नेम का यूजर वहां पे होना चाहिए फिर। सिंपल सी बात ये है। ये काफी लोग करते क्या है पता प्रोडक्शन में, वो बार बार माइनस यू टाइप ना करना पड़े उनको, तो वो जो एनसिबल की सीएफजी फाइल है ना, हम यहाँ पे परमानेंट लिख सकते हैं बेसिकली, कि मैं जब जब सिस्टम पे लॉगिन करूँ, मेरा कनेक्शन हर सिस्टम पर इस यूजर से बनना चाहिए, दैट्स इट। इस लाइन को यहाँ पर लिखने से बेनिफिट ये हो गया है, अब किसी भी प्लेबुक में, किसी भी एडॉक कमांड में, अब आपको यूजर नेम डिफाइन नहीं करना है। सो बाय डिफॉल्ट आपकी एवरी कमांड सिस्टम पे लॉगिन करेगी वाई एडमिन, दैट्स इट। इट्स अ ग्लोबल, आप सेट कर सकते हो। ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है रिमोट अंडरस्कोर यूजर, राइट। तो पहले था माइनस के, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं खाली बस? ऑथेंटिकेशन मेथड। पहला क्या था?
पासवर्ड बेस्ड। अब सेकंड बात करते हैं सर, सपोज करना लाइक देयर इज द केस, मेरे केस में क्या होता है कंपनी में, आपने बोला कि मेरे केस में दो प्रॉब्लम्स हैं, पासवर्ड लेस नहीं कर सकता एक सिस्टम को, एक तो ठीक है, और सिस्टम के जो पासवर्ड है कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? सिस्टम के जो पासवर्ड है कॉमन नहीं है। जैसे सपोज करना, जैसे ये सर्वर बी है, सपोज करो इस सर्वर बी पे मैंने क्या किया, ऐसा मान रहा हूँ इस सर्वर बी पे एक यूजर नेम बना देते हैं हम लोग, कौन सा, मनीष, और इसका पासवर्ड है 123, और सर्वर ए पे कर देते हैं हम लोग रवि, या कोई और भी अकाउंट ले लेते हैं इसके अंदर, रवि रवि फिर से एग्जिस्ट है। सपोज राम लिया मैंने, ठीक है, और इसका पासवर्ड कर दिया मैंने रेड हैट। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली देखना एक बार, कि कंपनी ने साफ साफ बोल दिया है कि पासवर्ड ऐसा आप नहीं कर सकते, बट सिस्टम का लॉगिन नेम डिफरेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर राम टाइप कर दिया। अब राम अकाउंट से यू वांट टू ऑथेंटिकेट, तो राम का पासवर्ड था रेड हैट। एक सिस्टम आपको पक्की बात है फेल हो गया, क्योंकि राम एक सिस्टम पर तो एग्जिस्ट है, जहाँ एग्जिस्ट है वो तो सिस्टम पास हो गया, आई मीन वो सिस्टम तो ऑथेंटिकेट हो सकता है एनसीबल से, इस पासवर्ड से, इस यूजर नेम से। बट सेकंड सिस्टम क्या था, ऐसे केस में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी फाइल। आप इन्वेंटरी फाइल ओपन करो और यहाँ डिफाइन कर दो फिर आप कि यार इस सिस्टम पे जाने का लॉगिन नेम ये है, इस सिस्टम पे जाने वाला लॉगिन नेम, सेकंड सिस्टम पे क्या था, राम था, और इस सिस्टम पे जो पासवर्ड लेना है आपको, वो पासवर्ड है रेड हैट, और इस सिस्टम पे जाने का लॉगिन नेम क्या है, मनीष है, और एनसीबल का पासवर्ड क्या है, 123 है। सपोज करना, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आपको ऑन कमांड लाइन, जो अभी तक एडॉक कमांड आप चला रहे थे बैठ के यहाँ से, अब आपको यूजर नेम की नीड नहीं है। क्यों? यूजर नेम की नीड इसलिए नहीं है आपको, क्योंकि हर सिस्टम के आपने सामने देखो, आपने हर एक सिस्टम के सामने डिफाइन कर दिया प्रॉपर कि वेब ग्रुप पे जाना है अगर आपको, तो वेब ग्रुप की मशीन 2 पे जाना है अगर आपको, ओनली मशीन 2 पे, उसका लॉगिन नेम ये टाइप करना है अपने आप, और उसका आप क्रेडेंशियल ये टाइप कर देना है। और डैप ग्रुप की मशीन 3rd पे जाना है, तो यूजर नेम ये टाइप कर लेना है और पासवर्ड ये टाइप कर देना है। तो लेट मी चेक कि ये क्रेडेंशियल्स टाइप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, राइट। तो दोनों सिस्टम क्या हो गए देखो, ऑथेंटिकेट हो पा रहे हैं। सर आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि लॉगिन नेम हमें ये लॉगिन नेम अलग हुआ है? कहीं आप दिखा सकते हो क्या यार ये कनेक्शन बन किस तरह बैकएंड में? हम लोग इसको इंश्योर कर सकते हैं, देखो कैसे। अब एक काम करो, पिंग मॉड्यूल नेम की जगह पे एक काम करो, एक कमांड नाम का मॉड्यूल नेम यूज करो, और एक कमांड चलाओ आईडी कमांड। मतलब मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ खाली बस अभी, कि कमांड मॉड्यूल नेम क्या होता है सर, क्यों दे रहे हो उसका। अब मतलब सिंपल सा ये है, अभी अभी आगे पढ़ेंगे एडो कमांड। अभी इतना सुनो खाली बस, कि हर सिस्टम पे जाके मुझे आईडी कमांड चलानी है। कौन सी कमांड? मुझे हर सिस्टम पे आईडी कमांड का आउटपुट लेके आना है, दैट्स इट। एक सिस्टम पे आउटपुट क्या आ रहा है, मनीष आ रहा है, और एक सिस्टम पे आउटपुट क्या आ रहा है, राम आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि दो सिस्टम थे, जिस सिस्टम पे राम से लॉगिन किया, आईडी कमांड चली, तो आईडी राम का आ गया। जिस सिस्टम पे मनीष से लॉगिन हुआ, आईडी कमांड मनीष के अकाउंट से चली होगी, वहां मनीष का आईडी आ गया। ये प्रूफ हो गया ना कि हाँ एक्चुअल में अकाउंट आपके
डिफरेंट लॉगिन हो रहे हैं, दो सिस्टम पे ऑथेंटिकेशन डिफरेंट यूजर से हो रहा है। आईडी कमांड जिसके अकाउंट चलती है, आउटपुट उसी का आता है, ये सबको मालूम होगा एज पर द लिनक्स। एक बंदा पूछ रहा है कि यार अभी आपने जो पासवर्ड डिफाइन किए इन्वेंटरी फाइल के अंदर, अगर इस ग्रुप में मशीन ज़्यादा होती, जैसे इसमें एक सिस्टम और होता सिस्टम 1, इसमें एक सिस्टम और होता सिस्टम 3, सो इज इट आई मीन ये कंसीडर इस पे नहीं होता बॉस, सिस्टम 1 पे पासवर्ड कंसीडर नहीं करेगा। एक्चुअल ये जो पासवर्ड कंसीडर हो रहा है ना, ओनली फॉर वन मशीन जिसका आईपी ये है बस। बट अब चाहते हैं आई वांट टू अप्लाई क्रेडेंशियल्स ओवर द होल ग्रुप, कि वेब ग्रुप का पासवर्ड ये है, डेव का ये है, मुझे स्पेसिफिक बार बार हर सिस्टम के सामने लिखना ना पड़े। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही पता है, अगर इस सिस्टम का पासवर्ड भी कॉमन है तो फिर से आपको नीचे आके ये लाइन लिखनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ के, शिवम ऑडियो आपको नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, क्या है? सर हमें भी दिक्कत आ रही है। परफेक्ट है सर, मेरे पास तो परफेक्ट है। सब मेरे पास भी परफेक्ट है। क्लियर Clear है, क्लियर, पूरा क्लियर आ रहा है सही सर। से आ रहा है, सही से आ रहा है। सही आ रहा है सर। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो एक बार आप लोग भाई जिसको नहीं आ रहा प्रॉपर वॉइस, वो एक बार रिज्वाइन करें फिर ना। सो वर्ड मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हाउ टू डिफाइन क्रेडेंशियल्स ऑन ग्रुप लेवल। ग्रुप लेवल का मतलब होता है कि यार ऐसे आप सिंपल सा बोल दो कि वेब ग्रुप में जितने सिस्टम आते हैं, वेब ग्रुप में जितने सिस्टम आते हैं उसका यूजर नेम ये है। और डेव ग्रुप में जितने सिस्टम आते हैं उसका यूजर नेम ये है। राइट, तो ये बेसिकली केस, ये जो इनका डाउट था वो ये था कि मेरी कंपनी में सिस्टम ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें ग्रुप बेस्ड पासवर्ड है, डेव का अलग पासवर्ड है, वेब का अलग पासवर्ड है, अलग लॉगिन नेम है। मैं सेपरेट हर बार हर सिस्टम के सामने टाइप नहीं कर सकता। राइट, तो फिर ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो आप लोग, मशीन लेवल पे फर्क होता है, यहाँ टाइप करने में और ऐसे टाइप करने में फर्क होता है। जो पहला स्टाइल था ना, वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही सिस्टम पे जाके हो रहा है एप्लीकेबल, ओनली फॉर वन मशीन। ठीक है, और ये जो स्टाइल है इसको बोलते हैं वेब, मतलब ग्रुप का नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वी आर पुटिंग वेरिएबल्स ऑन ग्रुप लेवल। वेब नाम का ग्रुप है और वेर से एक फीड फाइन फंक्शन है, बता रहा है कि वेब ग्रुप में आने वाले मशीन नहीं है ये, डोंट कंसीडर बीएम्स, ये इन्वेंटरी वेरिएबल्स होते हैं। दी आर द इन्वेंटरी फाइल वेरिएबल्स। सो इन्वेंटरी फाइल वेरिएबल्स में या तो वेरिएबल होता है सिस्टम लेवल का या होता है ग्रुप लेवल का। जो पहले पास किया था यहाँ जाके हमने पहले, सो दैट वाज सिस्टम लेवल वेरिएबल और दिस इज कॉल्ड ग्रुप लेवल वेरिएबल। राइट, सो इट विल एप्लीकेबल फॉर ऑल सिस्टम्स विच आर इन वेब ग्रुप। ये जो वेरिएबल होगा, अब जितने सिस्टम कहाँ आते हैं, इसमें एक सिस्टम और आता है, तो तीनों सिस्टम का, इन तीनों मशीन्स का, दे आर 3 मशीन्स राइट, तो तीनों सिस्टम का लॉगिन नेम पासवर्ड एक्चुअल में एनसीबल ये यूज करेगा, कौन सा वाला, और डेव ग्रुप पे जाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड ये यूज करेगा। ठीक है, सो ये था आपका दिस इज डे 2, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वेंटरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। राइट, इन्वेंटरी फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब काफी लोग सोच रहे होंगे जो
एक बंदा सिक्योरिटी की बात कर रहा था अभी कि सर ये पासवर्ड जो है ना यू आर पुटिंग इन प्लेन टेक्स्ट, ये तो कंपनी में कंट्रोल नोड की सिक्योरिटी होना तो कुछ होगा ना ऐसा, क्योंकि आप पूरी कंपनी में जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको प्लेन टेक्स्ट में राइट कर दे रहे हो आप लोग। तो आई विल बेसिकली इनक्रप्ट। मैं आगे चल के टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को एनसीबल वॉल्ट। सो एनसीबल वॉल्ट में कंप्लीटली वी विल कवर बेसिकली हाउ वी कैन डाइजेस्ट सिक्योर वैल्यू इन एनसीबल, राइट। सो एनसीबल वॉल्ट बेसिकली होल्ड योर सिक्योर वैल्यूज। एनसीबल में आने वाली कोई भी सेंसिटिव वैल्यू जिसको यू वांट टू इनक्रप्ट, राइट, यू कैन नॉट एक्सपोज इन प्लेन टेक्स्ट। तो वहाँ जाके टॉपिक पढ़ने वाले एनसीबल वॉल्ट, तब ये जो आपका आंसर होगा वहाँ कवर होगा। फिर बेसिकली अभी सिंपल सी बात है कि आपको प्लेन टेक्स्ट में ही लिखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, जब तक आपका एनसीबल वॉल्ट टॉपिक कवर नहीं होता। उस टॉपिक के बाद हम लोग ये प्लेन टेक्स्ट में लिखना बंद कर देंगे, फिर हम लोग डाइजेस्ट करके इसको पासवर्ड को इनटू द इनक्रिप्टेड फॉर्म तभी करेंगे, राइट। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था? की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। RSA की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। RSA की बेस्ड एक मार्केट में सब जानते होंगे आप लोग, एक सिमेट्रिक की होती है। शशांक क्वेरी रिलेवेंट नहीं है एक्चुअल में, मैं इसका आंसर आपको दे पाता बट क्वेरी रिलेवेंट नहीं है, कोई इसका आंसर नहीं है मेरे पास, और ये मार्केट में कोई क्वेरी भी नहीं है बेसिकली। पैम आपको पिक्चर में लेके आना है कि नहीं लेके आना है, सो एनसीबल डजंट मैटर, दिस इज योर लिनक्स कंसेप्ट। ओवर द मैनेज नोड आपने पैम इंटीग्रेट किया हुआ है। पैम से क्या करते हो आप लोग? पैम का काम इतना है बस इन केस ऑफ द एसएच कि कहाँ से अलाउ करना है लॉगिन, कहाँ से अलाउ नहीं करना है, कितनी बंदा पासवर्ड टाइप करे तो पासवर्ड लॉक हो जाए। तो पैम एक जो मॉड्यूल है वो एसएसएच के अंदर का काम करता है ओवर द सिस्टम। इसको एनसीबल के साथ में इंटीग्रेट करने का मतलब कुछ बनता नहीं है। एनसीबल कहता है मुझे तो लॉगिन करना है, और वहां तुमने फायरवॉल लगा रखा है, तुमने पैम इंटीग्रेट किया हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये पैम कौन सा बोल रहे हो आप लोग? पैम कोई दैट इज सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर और टोकन समथिंग देता है। क्या देता है ये आपको? आई मीन लॉगिन करने के लिए ये टोकन देता है ना आपको, ठीक है। अब मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो एक्चुअल में आप ये बोलना चाहते हो कि मेरी कंपनी में हर सिस्टम पर लॉगिन करने से पहले हमें एक टोकन लेना पड़ता है। वो जो टोकन कंसेप्ट होता है ना, वो सिर्फ जब पिक्चर में आता है जबकि बंदा कंपनी के बाहर से लॉगिन करना चाहता है। बट एक्चुअल में आपको कंट्रोलर नोड जो कंपनी का होगा ना, वो डीएम जोन के अंदर होगा। आपको पेम सर्वर के अगेंस्ट, मतलब उसके आगे नहीं, उसके पीछे आपको एनसीबल रखना पड़ेगा अपना कंपनी में। समझ रहे हो? क्योंकि जो आप बता रहे हो टोकन देता है, ये टोकन स्टैटिक नहीं होता है, ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं। आई थिंक ये रैंडम बनता होगा, तो उस केस में प्रॉब्लम करेगा। तो सिंपल सी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैंने इसका ऐसा कोई यूज केस देखा नहीं है, बट आपके लिए इतना सिंपल सा आंसर ये है मेरा कि साइबर वर्क जो भी आपका जोन है जहां आपका ये सर्वर लगा हुआ है, तो कंट्रोलर नोड उसके पीछे होगा, यानी उस लेयर को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो राम, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है, जो साइबर आर्क होता है एक्चुअली दैट्स अ सर्वर व्हिच इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग दी ऑल यूनिक सर्वर क्रेडेंशियल, जिसमें हम यूजर को इंटीग्रेट करते हैं और वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज करता है जो भी यूजर इंटीग्रेटेड है, ताकि आपको जब भी उस सर्वर पर लॉगिन करना है, यू गेट इनटू पैम, यू गेट द पासवर्ड, देन ओनली यू विल बी एबल टू लॉग इन। हाँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है। पासवर्ड ही नहीं होता। देखो आप
इसका मतलब जो पासवर्ड दे रहा है ना, वो एक एडमिन अकाउंट अलग बने कंपनी में। एक ऐसा अकाउंट तो आपको कंपनी में रखना पड़ता है जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट, जिससे मेरी प्लेबुक ट्रिगर होती है, जिससे मेरी स्क्रिप्टिंग चलती है बैठ के। आप जो बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ओनली फॉर सिस्टम एडमिन, कि कभी कोई सिस्टम एडमिन मैनुअल लॉगिन करता है सिस्टम के ऊपर। सर्विस अकाउंट तो बनेगा ही सर, सर्विस अकाउंट चाहिएगा मैजिक इसके लिए, मतलब एनसीबल के लिए। हाँ, एक मिनट उसमें बस। हाँ मैनेज करेगा सारी इन्वेंट्री और जो रन कर पाएगा, और उसको सुडो हाँ, एक्सेस। एक मिनट रुको। तो शशांक, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे, वो जो क्रेडेंशियल की बात कर रहे हो ना, वो कंपनी में जब बंदा लॉगिन करता है पहली बार सिस्टम पे, जो भी करता होगा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पासवर्ड को चेंज करने के लिए टेक्निक और टोकन देने वाली टेक्निक इंप्लीमेंट की हुई है अलग से सिक्योरिटी के लिए। पब्लिक से बंदा आ रहा है उस टाइप से। बट एक्चुअल में एनसीबल सर्वर जो होगा ना, वो तुम्हारे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर होगा, और उसके लिए एक लॉगिन नेम पासवर्ड आपको कॉमन सिस्टम पे रखना पड़ेगा आपको, बट जो ये भी तो बाहर एक से बंद सिक्योरिटी ब्रीच है जो ना, बाहर से अगर आप बंद कोई कर देते हो। आप कोई उस लॉगिन। एनसिबल सर्वर में अगर घुस जाए इस केस में, तो वो हम्म, सारे सर्वर पे यूजिंग दैट की कहीं भी लॉगिन कर सकता है। इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच, राइट? अगर कोई जिस किसी को भी कौन एनसिबल एक्सेस मिल जाएगा तो दैट जिस कैन कौन गो। जाएगा, कंट्रोल नोड एक्चुअल में अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रखोगे, और कंट्रोल नोड का एसएसएच आप लोग बाहर से बंद कर दोगे। कंट्रोल नोड का एसएसएच ओनली यू विल अलाउ इनटू इंट्रानेट और बाय वीपीएन और समथिंग, कि मेरा नेटवर्क से लॉगिन कर पाए बंदा। एक्सटर्नल लॉगिन आप बंद कर दोगे आप लोग बेसिकली। राम सर, इसमें एक और चीज है, जो कंट्रोल नोड तक ही पहुंच गया तो वो तो ऑलरेडी घुस चुका आपके नेटवर्क में, फिर ब्रीच क्या बचा? जो हाँ कंट्रोल वैसे, नोड तक आ चुका है। सी हाँ देयर ऑब्वियसली बात है। देयर आर पर्पज ऑफ यूजिंग पैम। पैम को इसलिए यूज करते हैं ताकि आप किसी भी सर्वर में विदाउट पैम एंट्री ना कर पाओ। यू डोंट मैनेज द पासवर्ड मैनुअली, यू डोंट कीप द पासवर्ड एनीवेयर इन दी बट मुझे अभी कोई एक चीज, उसमें अब मुझे साइबर एक आर्क मिनट 6 साल शशांक से मुझे यूज बोलने कर दो। रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट शशांक में। मुझे बोलने तो दो एक इसमें मिनट। भी सर्विस अकाउंट होते ब्रदर हैं, क्या इसमें नाम है आपका? पॉलिसी दो एक तरह मिनट की रुको। होती है। एक आपकी नॉर्मल अकाउंट के लिए पॉलिसी होती है जो 24 आवर में पासवर्ड चेंज करती है। एक सर्विस अकाउंट जो खाली सेफ में रखती है पासवर्ड, ठीक है, वो पासवर्ड चेंज नहीं होते। एक मिनट हो जाए, पहले मुझे बोलने दो। शशांक, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कंपनी में हाउ यू आर पुशिंग योर स्क्रिप्टिंग फाइल्स। अभी सपोज एनसीबल मेरे पास नहीं है और आई वांट टू ट्रिगर स्क्रिप्टिंग फाइल ओवर द मल्टीपल सर्वर्स, तो क्या क्या तरीका होता है आपके करने का? अभी क्या करते हो आप लोग? एग्जैक्टली, सो दैट इज द चैलेंज, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या एनसिबल में ये फिजिबिलिटी है कि ये it can go to CyberArk and get the password from CyberArk, then get into the respective server जहां भी इसको जाके ऑपरेशन इसका करना। आंसर हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है। एपीआई एपीआई सपोर्ट करता है एनसीबल। एपीआई टावर में एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई के थ्रू पहले आपके साइबर हब से बात करे, पासवर्ड गेट करे, और ऐसा कुछ तरीका हो सकता है। इसका आंसर मैं नो नहीं कह सकता आपसे कि नहीं, वी कैन नॉट गेट द पासवर्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स। Exactly, that's what I see a feasibility कि बेस्ड ऐसा ऑन द कुछ हो डायनामिक सकता है। इन्वेंटरी, बेस्ड ऑन द हाँ, डायनामिक इन्वेंटरी आई कैन ट्रिगर द पासवर्ड। आई मीन मैं वहां से गेट कर सकता हूँ पासवर्ड। बट इसका आंसर इतना मैं जल्दी आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? मैं करता हूँ डिस्कस आपसे बारे में। ओके, थैंक तो तीसरा मेथड क्या आता है? की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड का मतलब क्या होता है? नॉट इन लिनक्स, ये आईडी का कॉमन वर्ड है, आरएसए की पेयर। आरएसए की पेयर जो टर्मिनोलॉजी आई मार्केट में, वो क्यों लेके आए हम लोग? जब आप लोग, कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट अपना पासवर्ड चैनल पे टाइप नहीं करना चाहता सिक्योरिटी कंसर्न से, वो ही कैन नॉट टाइप द पासवर्ड एवरी टाइम ओवर द सिस्टम। तो सिस्टम बोलता है एक काम करो आप लोग, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। वो कंसेप्ट क्या होगा? आई विल प्रोवाइड सम की, इंटरप्टेड की, राइट? और वो दोनों की आपस में पेयर है। दीज आर द टिन्स, जैसे दो बंदे होते हैं ना, वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझती हैं। आप एक काम कर दो कि जिस सर्वर पे यू वांट टू लॉग इन एवरी टाइम, मतलब आप दो की बिल्डअप करो आरएसए की। कि आरएसए की बिल्डअप होती कैसे देखेंगे अभी। बट आरएसए की बिल्डअप होने के बाद एक की रखो कहाँ? सर्वर साइड। और एक की कहाँ रखो आप लोग? जहां से लॉगिन करते हो बैठ के आप लोग, आई मीन योर लैपटॉप, इनटू योर वर्क स्टेशन साइड। सो कौन सी की कहाँ रखनी होती है? यू नीड टू कीप हियर प्राइवेट की। प्राइवेट की मतलब होता है लॉकर। जैसे हम लोग घर का लॉक कर देते हैं ना, बाहर से चले जाते हैं हम लोग, और हम आते हैं तो लॉक का लगाते हैं की में, तो खुल जाता है अपने आप।
क्योंकि उसमें क्या है ना, जो मेरा जो लॉकर है, गेट पे जो लॉकर लगा हुआ है ना, उसमें पब्लिक की इंपोर्टेड है, राइट। तो व्हेनेवर यू लॉग इन ओवर सिस्टम, जब भी आप लॉग इन करते हो तो बैकएंड में पब्लिक प्राइवेट पेयर क्या होते हैं, ये डिक्रप्ट होते हैं, फिर मैच होते हैं कि हमारा आर्मर, मेरा सिग्नेचर आपसे मैच हो रहा है, सो वी आर सिमेट्रिक, हम दोनों एक ही थे, हम लोग ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लिनक्स, और आई मीन एनीवेयर यूज करते हैं हम लोग इस चीज को, प्राइवेट पब्लिक, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ द एनसिबल, सिंपल सी बात ये है एनसिबल में, और एनसिबल में सर ये क्या होने वाला है, एनसिबल की लैंग्वेज में कुल मिला के जितने सर्वर्स होते हैं फ्रॉम सर्वर साइड, आई मीन मैनेज नोड साइड, यू नीड टू कीप पब्लिक की, यहाँ होती है पब्लिक की, और जो कंट्रोल नोड होता है, दिस योर कंट्रोल नोड, कंट्रोल नोड पे वी मेंटेन प्राइवेट की, दैट्स इट। और यहाँ सब में क्या आएगा, एक पब्लिक की आएगा। अब बेनिफिट क्या होगा इसका, इसका बेनिफिट ये है कि जब जब यू वांट टू ऑथेंटिकेट योर सर्वर, तो कंट्रोल नोड को पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा, बेस्ड ऑन द प्राइवेट की मैच करेगा और लॉगिन करना स्टार्ट कर देगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब पॉइंट ये निकल के आता है सर, हु इम्पोर्ट, ये पब्लिक की सिस्टम में डालता है कौन है, इसके दो तरीके होते डालने के, या तो पब्लिक की जब सिस्टम बनता है, कंपनी उसी टाइम पे पब्लिक की इंपोर्ट कर देती है इमेज के अंदर। सेम कहता है क्लाउड, क्लाउड में भी पब्लिक की हर सिस्टम पे इंपोर्ट करनी पड़ती नहीं है हमको। जब सिस्टम बनाते हो आप लोग क्लाउड के अंदर, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी, जब मैं सिस्टम प्रोविजन कर रहा था तो वहां मुझसे पूछा था कि किस की को यूज करना चाहते हो इस सिस्टम के लिए। अगर आपने ऑन क्रिएशन टाइम की इंपोर्ट नहीं की सिस्टम के अंदर, तो फिर सिस्टम बनने के बाद आप मैनुअल जाके की इंपोर्ट कर सकते हो, या एनसिबल से बैठ के भी की इंपोर्ट हो सकती है, एनसिबल एंड कॉन्फ़िगरेशन टूल। तो इसका एक यूज केस यहाँ भी आ सकता है निकल के, कंपनी में हर सिस्टम पे मुझे पब्लिक की कॉपी करके आनी है सर, तो मैनुअल करूंगा बैठ के मैं, फिर एनसिबल का बेनिफिट क्या है। बट आपको भी एनसिबल बहुत अच्छे से आता नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी घर पे प्रैक्टिस करो आप लोग, तो एक काम करना पड़ेगा, जो बंदे लोकल करते हैं प्रैक्टिस बैठ के, उनको पहले अपने सिस्टम में जाके इस कमांड से दे नीड टू सेटअप 2 RSA की, प्राइवेट और पब्लिक। इस कमांड से क्या हो रहा है, SSH कीजन कमांड से क्या हो रहा है, ब्लैंक इंटर ब्लैंक इंटर ब्लैंक इंटर, 3 बार मैंने ब्लैंक इंटर मार दिया है, ऑटोमेटिकली इट जनरेटेड 2048 बाइट, 2048 बाइट का इस पाथ में एक क्या बन गया है, इट क्रिएटेड 2 की, दिस इज प्राइवेट की और दिस इज कॉल्ड पब्लिक की, दैट्स इट, राइट। अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अभी मैनुअल, आपको एनसिबल अच्छे से नहीं आ रहा अभी, ठीक है, बट आज की क्लास के बाद में अब नेक्स्ट टाइम से जाओ तो ये पब्लिक की इंपोर्ट करना यू कैन ऑटोमेट फ्रॉम एनसिबल साइट्स। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी कि सिंपल सी बात सुन लो अभी, कि ऐसा मान रहा हूँ मैं कि मेरे हर सिस्टम में ये पब्लिक की एक बार मैंने पहले इंपोर्ट करके छोड़ दी है, एक बार पासवर्ड देके ऐसे कि क्या हो गई, लिखना पड़ता नहीं है बाय डिफॉल्ट, -i ऑप्शन ने क्या किया है, इंपोर्ट कर दिया है कौन सी की को, पब्लिक की को। ऐसे सेम कमांड मैंने रन कर दी किसके लिए, सेम कमांड मैंने रन कर दी किसके लिए, सिस्टम थर्ड के लिए। दोनों कमांडों से क्या हुआ, दोनों कमांडों से इतना काम हो गया है कि ये जो आपके पास प्राइवेट पेयर था, इसकी जो पब्लिक की थी, यू हैव इंपोर्टेड इनटू द मैनेज नोड साइड, दैट्स इट। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अब तुमको इन्वेंटरी फाइल में पासवर्ड रखने की नीड नहीं है, यहां से तुम इन्वेंटरी फाइल के पासवर्ड डिलीट कर दो, और ना ही कमांड लाइन से बैठ के पासवर्ड टाइप करने की नीड है। अब एनसिबल डायरेक्टली कैन लॉग इन विदाउट पासवर्ड बेस्ड ऑन द RSA प्राइवेट की, ऐसे। ये क्या ऊपर है, ऑथेंटिकेट हो पा रहा है। अब जल्दी से 5 मिनट के अंदर ये देख लो कि क्लाउड में होता तो क्या ये स्टेप करना पड़ता,
क्लाउड कंप्यूटिंग में नो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच स्टेप, ये वाला स्टेप। एक तो क्लाउड में एसएसएस की नहीं करना पड़ता, ना ही क्लाउड में की इंपोर्ट करनी पड़ती है। 31, 33 और 34 तीनों कमांडों की नीड क्लाउड में नहीं रहती है। क्यों? क्लाउड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड पब्लिक की, प्राइवेट की और इनिशियल टाइम, और जब इंस्टेंस बनाते हो तो सिर्फ आपसे ये पूछता है क्लाउड कि किस की को यू वांट टू इंपोर्ट, दैट्स इट। और एक बार उसका प्राइवेट पेयर आपको मिल जाता है डाउनलोडिंग होके। कैसे? जिसको नहीं पता वो सिंपल सी बात समझे, जैसे सपोज करना ये मेरे क्लाउड का कंट्रोल नोड है। क्या है क्लाउड का? ये क्लाउड का कंट्रोल नोड है, और उस अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्लाउड में जब लैब करने बैठो तो थोड़ा चेंज क्या करना है आपको। सब कुछ वही चलना है सेम, मशीन कहीं की भी हो, क्लाउड की और लोकल की हो। सिंपल सा बात ये है कि की इंपोर्ट क्लाउड में नहीं करना पड़ता, बस इतना फर्क होता है। क्यों? प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो क्लाउड में क्या रहता है, जब आप मशीन बनाते हो, जब आप लोग सिस्टम प्रोविजन करते हो, सपोज आई एम प्रोविजनिंग रैल 8 सिस्टम, रैल 8 के 11 GB रैम के 11 GB रैम का अभी एक सिस्टम काफी है, ठीक है। इसका नाम दिया मैनेज नोड 1। क्या नाम दिया है? नोड 1। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग जो आपने लास्ट टाइम बिल्डअप किया था, सेम सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज कर सकते हो। नया सिक्योरिटी ग्रुप आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आरएसए की पेयर, अब ये यहाँ पूछ रहा है आपसे। देखो ये पूछ रहा है कि ऑलरेडी यू हैविंग सम की, तुम्हारे पास पहले से की पेयर बने हुए हैं, तुमको कौन सा पेयर सिस्टम में इंपोर्ट करना है बताओ। जिस पेयर को चूज करोगे उस पेयर का पेम फाइल तुमको डाउनलोडिंग होके पहले मिल चुका है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम मैंने क्या कौन सा बिल्डअप किया इसमें से? 999 था ना, ठीक है। ये स्टांस क्या हो गया? अब तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको ये जो कंट्रोल नोड है तुम्हारा, ये वाला कंट्रोल नोड, पहले कंट्रोल नोड पे लॉगिन करो एक बार, देखते हैं क्या होता है। और चेक करो कि क्या कंट्रोल नोड इस नोड 1 को ऑथेंटिकेट कर पा रहा है। कैसे चेक करेंगे? पहले कंट्रोल नोड पे जाओ, ये सिस्टम मैं थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दे रहा हूँ लोकल वाला, और मैं क्लाउड का सिस्टम जो है उसको कर रहा हूँ लॉगिन। पहले क्लाउड पे जाने के लिए क्लाउड पे जाने के लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। पहले लास्ट टाइम की जो आपने पीपी के फाइल बिल्डअप की थी वो आपको कन्वर्ट करके ये थी 999। इस की से क्या हो गया है, पहले मैं कंट्रोल नोड जो कंपनी का उसको कनेक्ट कर रहा हूँ पहले। इसकी की का नाम कुछ और है। अच्छा, इसकी प्राइवेट की ये है सिस्टम की, कंट्रोल नोड की, तो मुझे उसी की से लॉगिन करना पड़ेगा जो मेरे सिस्टम की प्राइवेट की है। मतलब ऐसा मैटर नहीं करता कि कंट्रोल नोड, ऐसा मैटर नहीं करता कि कंट्रोल नोड और मैनेज नोड का आरएसए की सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एक्चुअल में कंट्रोल नोड की प्राइवेट की मैंने ये ली है आज डॉकर प्रैक्टिस समथिंग करके, ठीक है। ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम सेंटोस का है, तो इसका लॉगिन नेम क्या दे रहा हूँ? सेंटोस दे रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने, यम इंस्टॉल, फटाफट से यम इंस्टॉल एनसीबल। एनसीबल का पैकेज नहीं है तो पहले मैंने ईपीएल डाला। क्या डाला इसके अंदर? ये लास्ट टाइम सब मैं बाइंड अप कर चुका हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसके अंदर ना। ईपीएल का पैकेज डाल दिया पहले मैंने सेंटोस के अंदर, और देन यम इंस्टॉल एनसीबल।
ये था आपका इंस्टॉलेशन जो हम ऑलरेडी बाइंड अप कर चुके हैं। अब एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, जो आपका मैनेज नोड है ना, उसका आईपी एड्रेस कहाँ से, मैनेज नोड का प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी करो पहले एक बार ऐसे। कौन सा आईपी? प्राइवेट आईपी एड्रेस। कॉपी करने के बाद जो आपकी इन्वेंटरी फाइल है उसको ओपन करो और ऐसा मानो कि ये कंपनी का वेब सर्वर है, ठीक है, दैट्स इट, राइट। अब चेक करते हैं कि क्या एनसीवल का कंट्रोल नोड इन्वेंटरी फाइल में, पहले मालूम करो सिस्टम कितने हैं। तो अभी ओनली क्या मेरे पास एक ही सिस्टम है। क्या इस सिस्टम को एनसीवल कंट्रोल नोड लॉगिन कर पा रहा है? यस पूछ रहा है, ठीक है। अभी सिस्टम एक था तो यस टाइप कर सकता हूँ मैं आराम से ऐसे, लेकिन साफ साफ कह रहा है कि फील्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल नोड को बताया नहीं है कि जो आपकी मैनेज नोड चल रहा है क्लाउड का, उसका लॉगिन नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका की का नाम क्या है, कुछ नहीं बताया आपने। तो सिंपल सा बात, अब मैं कंट्रोल नोड को बता रहा हूँ कि जिस सिस्टम से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो ये उसकी प्राइवेट की है। और इसमें क्या डालोगे आप? इसमें वही कंटेंट डालना पड़ेगा जो आपको डाउनलोडिंग होके मिला था, याद करो। जब आपने इंस्टेंस बिल्डअप किया था उस टाइम पे, तो क्लाउड ने आपसे बोला था कि आई एम शेयरिंग इसके अंदर आपको वो काम करना पड़ेगा, कौन सा वाला, इसमें वो कंटेंट डालने पड़ेंगे जब आपने इंस्टेंस प्रोविजन किया था उस टाइम पे एक प्राइवेट की डाउनलोडिंग होगी आपको मिली थी, याद करो। 999 करके एक प्राइवेट डॉट पैम फाइल मिली थी आपको। पैम एक्सटेंशन जो मिला था आपको की का, वो एक्सटेंशन इसको देना पड़ेगा आपको लिनक्स में। तब कंट्रोल नोड उस पैम फाइल के बेस पे आपके सिस्टम से बात करेगा। समझिए ना भाई? तो याद करो, डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर चलते हैं हम लोग। डाउनलोडिंग फोल्डर में ये आपको याद होगा, देखो ये वाला। अब आपके माइंड में ये आ रहा हो, यार आपने एक पीपी की फाइल बिल्डअप की थी, वो क्या थी फिर? वो पीपी के छोड़ दो, वो तो सिर्फ वो तो विंडो की प्रॉपर्टी थी अपनी, वो पैम को नहीं समझता। लिनक्स पैम को समझता है। और जो आपका पुट्टी सॉफ्टवेयर था ना, वो उसकी प्रॉब्लम थी खाली बस। पुट्टी की जगह पर कहीं और भी आते हैं सॉफ्टवेयर, वो यूज कर लेना आप। फिर आपको ये कन्वर्ट करने की जो काम है वो बच जाएगा आपका। ये कन्वर्ट करना कोई कंपलसरी नहीं था। वो तो एक पुट्टी नाम का जो सॉफ्टवेयर था ना, उसकी प्रॉब्लम थी, तब मैंने कन्वर्ट किया था उसको पीपीके में, वरना कोई नीड नहीं थी। तो ये कंटेंट यहाँ से मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी करके मैंने यहाँ जाके ये पेस्ट कर दिया। और आप सब जानते हो कि एनसी लिनक्स में प्राइवेट की परमिशन क्या होती है, हमेशा 400 होती है, राइट। अब ट्राई करते हैं क्या एनसी पर लॉगिन ले पा रहा है? अभी भी लॉगिन नहीं हो पा रहा, पता है क्यों? क्योंकि आपने की का नाम चेंज कर दिया है। एनसीबल कहता क्या है, यार की का पाथ ये नहीं होता कभी भी जो आपने रखा हुआ है अभी। आपने की को करंट फोल्डर के अंदर रख दिया है, और एनसीबल की कहाँ ढूंढ रहा है? इस पाथ में। तो एनसीबल को बताओ फिर आप कि यार मेरी जो की है ना वो चेंज है, उसका नाम अलग है कुछ, अब उसका नाम क्या हो गया है। अब बता रहा हूं मैं एनसीबल को कि ऐसे सर्च करने वाली प्राइवेट की फाइल का पाथ ये हो गया है, ये हो गया है। सॉरी,
एनसीबल अंडरस्कोर एसएसएच अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर की फाइल। एक बार चेक करो सिस्टम का की कौन सा है। एनसीबल 999 ही है, ठीक है। और हम लोग ने क्या दिया है, एनसीबल अंडरस्कोर एसएसएच अंडरस्कोर प्राइवेट अंडरस्कोर की फाइल, और फाइल का नाम क्या है, प्राइवेट की। सॉरी, गलती क्या हो रही है मुझसे पता है, समझ गया मैं। आपने 2 डिफरेंट कीज ले लिए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंट्रोल नोड का की अलग होना चाहिए। कंट्रोल नोड का अलग कंसेप्ट है, मैनेज नोड का प्राइवेट की कौन सा मैटर वो करता है आपके लिए, ठीक है, ऑन कंट्रोल ओके, साइड। तो इसमें मैनेज नोड की आपने कॉपी की है। समझ गया, हाँ। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे लॉगिन नेम सेंटोस है, बट रिमोट सिस्टम में सेंटोस नहीं है। रिमोट सिस्टम पे जो लॉगिन नेम वो क्या होता है, क्या था वो, ये था। प्रॉब्लम ये आ रही है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या हो गया, चल गया ना। प्रॉब्लम ये थी कि मैनेज नोड पे एक्चुअल इट वाज नॉट एग्जिस्ट, सेंटोस वाज नॉट एग्जिस्ट देयर, राइट। क्योंकि जो आपका मशीन था ना लास्ट टाइम, जो अभी मैंने बिल्डअप किया मशीन आपका रैल 8 का, वो रैल 8 का मशीन ये है, कौन सा, EC2 हाइपन यूजर है। और इस यूजर की प्राइवेट की मुझे ऑलरेडी पहले से मिल चुकी थी, लास्ट टाइम याद करो जब आपने इंस्टेंस बिल्डअप किया था, तो आपको एक पेम फाइल पहले से डाउनलोड होकर मिली थी आपको। तो आपने ये पूछा है आपने सर की अलग क्यों यूज किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंट्रोल नोड की जो प्राइवेट की थी वो अलग है, उसे छोड़ दो आप। बट कुल मिला के ये बात याद रखना बस खाली, प्रोडक्शन में इस सिस्टम की प्राइवेट की जो भी होगी वो तुमको कंट्रोल नोड को देनी पड़ेगी। अब कंट्रोल नोड की अपनी की क्या मैटर नहीं करता आपके लिए, वो तो जब कंट्रोल नोड पे आओगे तब काम में आएगी बस। गॉट इट ना, समझे ना, ठीक है। अगर आपको लगता है सही बार बार हम लोग ये इतना बड़ा वेरिएबल जो दे रहे हो, ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या होता है, माइनस ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेरिएबल। और ये वेरिएबल आप बार बार पास नहीं कर सकते आप लोग, तो एक काम कर दो फिर, अपनी की को यहाँ से मूव कर दो, कहाँ, किस पाथ में, क्योंकि प्राइवेट की का डिफॉल्ट प्लेस ये होता है। इस पाथ में कॉपी करने का बेनिफिट ये हो गया, अब आपको माइनस ई एक्स्ट्रा वेरिएबल टाइप करने की नीड नहीं है। देखो फिर भी क्या हो पा रहा है, आज भी ऑथेंटिकेट हो पा रहा है। अगर आप लोग बार बार माइनस यू भी टाइप करना नहीं चाहते अगर, तो मैंने आपसे बोला था कि जो एनसीबल की CFG फाइल है उसको ओपन करो और सिंपल सा डाल दो, उसमें लिख दो कि यार मेरा जब जब ऑथेंटिकेशन हो रिमोट साइड में, वो किससे होना चाहिए, रिमोट अंडरस्कोर यूजर से होना चाहिए। कौन सा यूजर था, इस बात से ये प्रूफ हो गया ना, काफी लोग का माइंड क्या था पता है, अभी तक ये सोच रहे थे कि सेम नाम का यूजर सिस्टम पे रिमोट साइड होना चाहिए। देखो अब क्या हो रहा है, जैसा आज, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कंट्रोल नोड पे कुछ और है और रिमोट साइड क्या है, कुछ लॉगिन नेम और है। ये बात भी क्या हो रही है यहाँ पे आज, आप देख रहे होंगे कि आपका जो करंट काम हो रहा है सेंटोस से हो रहा है, लेकिन जो आपने रिमोट यूजर नेम लिया हुआ है वो कौन सा है, वो EC2 हाइपन यूजर है। देखते हैं क्या होता है अब दोबारा से फिर से। अब आपको माइनस यू की नीड नहीं है, क्यों, तुमने ग्लोबल परमानेंट सेट कर दिया, ठीक है। हाँ शिवांग आप ठीक कह रहे हो, जैसे आपने ठीक पूछा है कि सर मेरी कंपनी में क्या है ना, वेब ग्रुप की जो प्राइवेट की अलग पड़ी है और डेव की अलग पड़ी हुई है। तो शिवांग आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि ये मेरी प्राइवेट की किसकी है, ये प्राइवेट की 1 है ऐसा मान रहा हूं, और ये 2 है। तो शिवांग एक काम करना पड़ेगा, या तो दोनों की के कंटेंट इस फाइल के अंदर अपेंड कर दो, अपेंड दोनों की के कंटेंट इस फाइल में अपेंड कर दो ले जाके नीचे, या फिर एक काम कर दो, जो आपकी इन्वेंटरी फाइल है उसको ओपन करो। कहाँ थी फाइल अभी,
एक फाइल मैंने अपने कस्टम बिल्डअप नहीं की है, मैंने डिफॉल्ट इन्वेंटरी यूज किया हुआ है, कौन सी वाली, ये। तो फिर यहाँ पे लिख दो फिर आप लोग क्या, कि वेब ग्रुप की जो इन्वेंटरी, वेब ग्रुप की जो प्राइवेट की है ना, वो यहाँ पड़ी हुई है। आप बता दो कि मेरी वेब ग्रुप की प्राइवेट की का पाथ क्या है। और डेव ग्रुप की प्राइवेट की का पाथ क्या है। समझे भाई क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, राइट। ये रिलेवेंट आपको इसका आंसर मिल चुका है, इसका आंसर मिल चुका है आपको सुमित। इफ वी हैपन प्राइवेट की हाउ एनसी विल अंडरस्टैंड व्हिच पासवर्ड इज ऑफ व्हिच होस्ट। ये कोई रिलेवेंट क्वेरी नहीं है आपकी, सिंपल सा बता रहे हो आप, सिस्टम से बोल रहे हो एनसीबल से आप, इस सिस्टम पे जाने वाला लॉगिन नेम ये है, पासवर्ड ये आप दे रहे हो, तो अब क्या समझना है उसको। तीन तरीके होते हैं, या तो -k से पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दे दिया तो फिर मैटर नहीं करता की कहाँ पड़ी है क्या नहीं पड़ी है। पासवर्ड नहीं दिया तो फिर वो की चेक करेगा और जो भी उसके कंसेप्ट होते हैं अपने। इसमें क्या समझ नहीं पा रहा मैं क्वेरी आपकी। अच्छा, इफ भी अपेंड, अच्छा आप ये बोलना चाहते हो कि एक ही की में आपने तो एक ही फाइल में अगर मल्टीपल की पड़ी होती है तो मैच करता है, जिसकी सिमेट्रिक टोकन मैच हो गया वो ऑथेंटिकेट कर जाता है। ये तो कंसेप्ट लिनक्स में होता है, ऐसा लिनक्स में होता है। अब ट्राई करना एक बार, अगर नहीं चलता ना वो मेथड तो फिर सिंपल सा मेथड ये लास्ट बचता है आपके पास ओनली, ये वाला मेथड जो अभी बताया था मैंने। फिर आपको लिखना पड़ता है कि हर एक की का नाम ये पड़ा हुआ है, की 1 इसकी ये है, इसकी की 2 ये है, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। व्हाट इफ एवरी सर्वर हैविंग यूनिक की नॉट एट ग्रुप लेवल। तो बताया हुआ है मैंने आपको ये चीज, तो कि आप सिंपल फिर एक काम कर दो, फिर यहाँ के डिफाइन कर दो आप कि इसका की ये पड़ा हुआ, इसका की ये पड़ा हुआ है। ऐसा होता नहीं है प्रोडक्शन में, जब बोल रहे हो इतनी प्राइवेट की मैनेज कौन करेगा। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट यूनिक होता है, एक अकाउंट ऐसा रखते हैं हम लोग जिसके थ्रू हम लोग ग्लोबलाइज चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका ये पॉइंट क्या होता है आज, यूनिट। अभी जो चैप्टर वाइंड अप हुआ है आपका आज, अगर मैं बुक ओपन करता हूँ इसकी, तो पूरा इंट्रो पार्ट, इंस्टॉलेशन, स्टैटिक इन्वेंटरी, कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका जो मेथड इसके बचा है सेकंड चैप्टर में, ये बचा है आपका क्या टॉपिक, आपका ये रह गया है यहाँ से आगे। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 वाइंड अप हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ और यहाँ से आगे नई रिकॉर्डिंग चलाऊंगा मैं अब।